जादुई मछली। तोमरपुर नाम के एक गांव में बेबी नाम की एक लड़की थी। वो अपने दादी के साथ मच्छी का व्यापार करती थी। पर पिछले कुछ दिनों से बेबी रात में सोने के बाद गहरी नींद से अचानक झटके से उठ रही थी। दादी ने इस बात पर गौर किया। बात क्या है बेटा? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम सोते सोते झटके से जाग जाती हो। पता नहीं दादी माँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे सपने में एक बड़ी सी मछली दिखाई देती है। वो मछली पूरी सोने की है और मैंने देखा कि वो मुझे बहुत सारा सोना देकर जा रही है। यूं बिना सर पैर वाला सपना दिखाई देता है। यही एक सपना मुझे बार बार आता है। कोई बात नहीं बेटा, मत्स्य अवतार तो भगवान का रूप ही होता है। मछली का सपने में दिखना शुभ ही माना जाता है, ऐसे दादी ने समझाया। बेबी सिर्फ सुनती रही। यूं ही कुछ दिन बीते। फिर एक दिन बेबी और उसकी दादी हर रोज की तरह सुबह मछली बेचने के लिए निकल पड़े। दादी के दुकान पर और भी मछली बची हुई थी, इसलिए वो अब भी मछली बेचने खड़ी थी। और बेबी के पास एकमात्र मछली बची थी, बाकी सब बिक चुकी थी। बेबी के पास बची उस एक मछली को बेचने के लिए बेबी ने बहुत कोशिश की, पर बेबी की आखिरी मछली बिकी ही नहीं। इसलिए बेबी उस मछली को साथ लेकर अपने घर चली गई। हाँ, मच्छी खाकर बहुत दिन हो गए। जब तक दादी नहीं लौटती मैं तब तक इस मछली को अच्छे से धोकर इसे साफ कर पका लूंगी। दादी माँ इसे खाकर खुश हो जाएंगी। इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी। ये सोचकर बेबी उस मछली की अच्छे से सफाई करने लगी। पर अचानक बेबी को किसी नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज आई। बेबी की समझ में कुछ नहीं आया। फिर बेबी ने उसे नजरअंदाज किया और मछली के सफाई में लग गई। पर देखते ही देखते मछली का पेट फूलकर बड़ा हो गया। अरे, ये अचानक इसका पेट इतना कैसे फूल गया? बेबी रसोई से एक बड़ी छुरी लेकर आई। वापस आकर उसने देखा तो मछली हिल रही थी। अरे, ये तो सुबह मर चुकी थी, अब फिर से कैसे जिंदा हो गई? हाँ, लगता है धरती पर इसके और भी कर्म बाकी है, इसलिए इसकी जान नहीं छूट रही। ऐसा मन ही मन सोचती हुई बेबी ने उस मछली को काट दिया तो देखा उसमें से एक नन्हा सा शिशु बाहर निकला। आश्चर्य की बात तो ये थी कि शिशु को एक चोट भी नहीं लगी थी। बेबी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घबरा कर घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने देखा कि दादी घर वापस आ रही थी। बाप रे, दादी घर लौट गई। उसने गहरी सांस ली। दादी ने उसे देख पूछा, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? दादी घर के अंदर चली गई। उसने घर में उस नन्हे शिशु को देखा। अरे बेबी, बेबी, किसका बच्चा उठा लाई है? किसका बच्चा है ये? देख तो सही, सारा घर कितना गंदा कर दिया है इसने। अब इस घर की कौन सफाई करेगा? और तुमने इसे खिलाया क्या है जो इसने इतना मोशन कर दिया? यूं वो डांटे जा रही थी तो बेबी को भी बहुत गुस्सा आया। अरे दादी माँ, मेरी बात एक बार सुन तो लो। हमेशा बस बिना सोचे समझे अपने मन की कहती रहती हो। पता है ये बच्चा कहाँ से मिला? फिर बेबी ने दादी को सारी बात बताई। बेबी से सारा सच जानकर दादी चौंक उठी। क्या कहे उसकी समझ में आ नहीं रहा था। वो गहरी सोच में डूब गई। बेबी को क्या कहे ये समझ में आ नहीं रहा था, इसलिए बस वो देखे जा रही थी। चलो सबसे पहले घर की सफाई करते हैं, फिर इस बच्चे का कुछ सोचेंगे। फिर बेबी दादी के कहे अनुसार वहाँ की सफाई कर रही थी तो देखा अचानक सब कुछ सोने में बदल गया। उन दोनों को ये देख आश्चर्य हुआ। अरे, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेबी और दादी को सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। फिर बेबी और दादी को समझ में आ गया कि वो बच्चा कोई साधारण नहीं बल्कि मायावी है। फिर उन दोनों ने बच्चे को अपने पास ही रखा। उस बच्चे के द्वारा मिलने वाला सारा सोना वे दोनों रख लिया करते, जिससे उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई थी। यूं ही कुछ दिन बीते। एक दिन दादी माँ ने कहा, ये बच्चा तुम्हें मछली में मिला तो ये जरूर किसी जल कन्या का ही बेटा होगा।
दादी माँ, अगर आपने जो कहा वही सच है तो अब तक इसकी माँ यहाँ पर क्यों नहीं आई? और ये जलकन्या का बेटा होगा तो इसका आधा शरीर जलकन्या जैसा क्यों नहीं? वो जैसे ही धरती पर आया और उस पर सूरज की किरण पड़ी तो वो साधारण अवस्था में आ जाता है। अगर हमें जानना है कि ये जलकन्या का ही बेटा है या नहीं तो हमें इसे पानी में छोड़ना होगा। ऐसा सोचकर उन दोनों ने नदी के पानी में उस बच्चे को छोड़ा और जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल वही हुआ। अचानक से उसका आधा शरीर मछली में बदल गया और वो पानी में तैरने लगा। दादी पोती को भी ये देख बहुत आश्चर्य हो रहा था। बेटा, जो हमने सोचा वही सच हुआ। अब हमें तुरंत इसे समंदर में छोड़ना होगा। इसमें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ है ना, ये जरूर अपने माँ से जाकर मिलेगा। पानी में उतरकर इनकी सारी शक्तियाँ काम करने लगती है। यूं तय कर बच्चे को बिना पता चले वे दोनों उसे समंदर में छोड़ने चले गए। जैसे ही उन दोनों ने उस बच्चे को समंदर में छोड़ा, उसका आधा शरीर मछली में बदल गया और वो तैरते तैरते आगे चला गया। उसे जाते हुए देख दोनों का दिल भर आ रहा था। आंखों में आंसू लिए बेबी ने कहा, मैंने उसे अपना भाई मानकर प्यार किया। ये ऐसी घटना है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये कहते हुए छलकते आंखों से उसने दादी की ओर देखा। बेटा बेबी, दुखी मत हो। ऐसे चमत्कार तो जिंदगी में होते ही रहते हैं। दादी और पोती अपने घर वापस लौटे। कुछ देर बाद वो घर पहुँचे। घर पहुंचकर देखा तो क्या देखा, सारा घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देख वो आश्चर्यचकित हो गए। ये सब कोई चमत्कार ही लगता है। हो न हो उस बच्चे की माँ या बाऊजी ने ही हमारी सहायता की होगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी इतने धनवान भी होंगे। दादी इस बात से बहुत खुश थी। उस दिन से दादी और पोती सुखी जीवन जीने लगी। सांवली लड़की और जादुई साबुन। एक गांव में मीना नाम की एक सांवली लड़की रहती थी। चूंकि वो बहुत सांवली थी इसलिए कोई भी उससे बात नहीं करता था और वो खुद किसी से बात करने जाती तो सभी उससे दूर चले जाते थे। मीना को इस बात का बहुत बुरा लगता और वो नदी के किनारे बैठकर रोया करती। भगवान जी, आपने क्यों मुझे इतना सांवला रंग दिया? कोई मुझसे बात नहीं करता और ना ही कोई दोस्ती करना चाहता है। किसी को भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं है। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करना चाहेगा। यूं मन ही मन भगवान से बात करती हुई मीना बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसके पास उसकी सहेली शशि आई। अरे मीना, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? मैं रो रही थी शशि। भगवान से ये पूछ रही थी कि आखिर उन्होंने मुझे इतना सांवला रंग क्यों दिया। ओफो मीना, शांत हो जाओ। तुम्हारे रोने से क्या तुम्हारा रंग बदलकर गोरा हो जाएगा? मीना कुछ न कह पाई, वो चुप रही। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शेखर आया। उसने शशि को देखकर हाय कहा। शशि ने भी बदले में उसे हेलो कहा। ये देख मीना ने शशि से पूछा, अरे कौन है वो लड़का शशि जो तुम्हें हाय कह रहा है? दरअसल उसका नाम शेखर है। मैं जहाँ रहती हूँ उसी गली में रहता है। जानता है इसलिए हाय कहा उसने। इसमें भला क्या गलत है? चलो मैं भी तुम्हें उससे मिलाती हूँ। शेखर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है मीना। शशि ने जैसे ही परिचय कराया, शेखर उसका काला चेहरा देखकर चौंक गया। शेखर का चेहरा देख मीना और शशि को पहले तो गुस्सा आया, पर उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और मीना ने मुस्कुराकर उसके सामने हाथ बढ़ाया। पर शेखर ने नामर्जी बताते हुए हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। शशि को उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने शेखर को वहां से भेज दिया। फिर वे दोनों सहेली बहुत देर तक बातें करती रही। मीना को वहीं छोड़ शशि भी घर चली गई। अंधेरा हो चला था, पर मीना वहीं पर उदास बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वहां पर एक मुनीश्वर आए। बेटा, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम बड़ी देर से रो रही हो। क्या स्वास्थ्य संबंधित तुम्हें कोई तकलीफ है? मुनीश्वर की बातें सुन मीना ने कहा, स्वास्थ्य नहीं मुनीश्वर, मेरा रंग रूप ही मेरी समस्या है। मेरे सांवले रंग के कारण कोई मुझे देखता नहीं, मुझसे बात नहीं करता,
मैं इस दर्द को और कब तक सहूंगी? मुनीश्वर जी, मुझ में और हिम्मत नहीं है, आप मुझे मार दीजिए। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता बेटा, पर मैं तुम्हें एक खास साबुन दूंगा। तुम उस साबुन से हर रोज नहाया करना। तुम बहुत सुंदर बन जाओगी और तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी किस्मत पलट देगी। ऐसा कहकर मुनीश्वर ने अपने हाथ में एक खास साबुन को प्रकट करवाया और मीना को दे दिया। मीना बहुत खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। पर एक बात याद रखना बेटा, इस जादुई साबुन से मिली सुंदरता से अगर तुमने किसी को धोखा दिया तो तुम्हारा रंग फिर से सांवला हो जाएगा। इसीलिए ये बात हमेशा गांठ बांध कर रखना कि तुम किसी को धोखा नहीं दोगी। उसे आगाह कर मुनीश्वर वहाँ से चले गए। उस जादुई साबुन को पाकर हर्षित हुई और मीना अपने घर लौटी। घर जाकर उसने उस साबुन से नहा लिया और आईने में अपना बदला हुआ सुंदर चेहरा देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। वो बड़ी खुश होकर अपनी सहेली शशि से मिलने गई। शशि को इस बात की खुशी हुई कि अब मीना उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही है और उसने दिल खोलकर उसकी सुंदरता की तारीफ भी की। फिर शशि और मीना गांव भर में घूमने निकले। जो भी उसे देखता मीना की खूबसूरती की प्रशंसा करने लगता, उससे बात करने का प्रयास कर रहा था, जिस वजह से मीना को लगने लगा कि अब उससे सुंदर कोई नहीं है। कुछ दिन बीते। अब मीना शशि से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। क्या हुआ मीना, तुम मेरे साथ ऐसी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? बात करने का मन नहीं तो ठीक है, चली जाओ। अब तो तुम बहुत सुंदर हो गई हो ना। मेरी खूबसूरती से जल रही हो ना तुम? मुझे पता ही था कि तुम्हें मुझसे जलन होगी और तुम्हें सच में मुझसे जलन हो भी रही है। अब वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इस बात का अहम उसके सर चढ़कर बोल रहा था और इन सब में वो भूल ही गई थी कि मुनीश्वर ने उसे किस बात के लिए आगाह किया था। अगर सभी को मुझ जैसा सुंदर बनना है तो मुझे अपना जादुई साबुन उन्हें बेचना होगा। जो भी मुझे ज्यादा रकम देगा मैं उन्हें जादुई साबुन बेच दूंगी। जादुई साबुन को लेकर मीना का लालच बढ़ गया। वो सभी से कहती फिरती कि जो ज्यादा पैसे देगा उन्हीं को वो साबुन देगी और इसी चक्कर में गांव के कुछ लोगों ने पैसों के लिए चोरी भी करनी शुरू कर दी। फिर उन सभी से मिले पैसे मीना खुद पर खर्च किया करती, जैसे कि कपड़े, जूते इत्यादि खरीदा करती। इस लालच की वजह से मीना का रंग फिर से सांवला हो गया। वो कोयले जैसी काली बन गई। जैसे ही अपना चेहरा उसने आईने में देखा, रोती हुई तुरंत नदी के किनारे चली गई। उसने देखा महर्षि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। मुनीश्वर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए और मुझे एक और जादुई साबुन दे दीजिए। वो महर्षि से विनती कर रही थी। बड़ी देर बाद महर्षि ने आंखें खोली। दूर हो जाओ मेरी नजरों से पापी। तुम्हें इतना रोता देख तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें जादुई साबुन क्या दिया। तुमने लालच में आकर उस साबुन को बेचने की कोशिश की। ऐसा पैसा कभी नहीं टिकता, वो गायब हो जाता है। जो यहाँ पर गलती करता है उसे उसके गलती की सजा यही भुगतनी पड़ती है। ऐसा कहकर मुनीश्वर फिर से ध्यान मग्न हो गए। मीना वहीं खड़ी रोती रही, पर मुनीश्वर अपनी तपस्या में ही लीन रहे। आंखें खोलकर उसकी ओर देखा नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच कभी इंसान को खुशी नहीं दे सकती।